अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें एक्चुअल कितने नंबर है, मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब कोई हमें बेंजीन दिए गए हुए C6H6, ये उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जो एक्चुअल उसका फार्मूला होता है हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इसके जो नेचुरली होते हैं वो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। जो बेंजीन है उसका मतलब एक्चुअल हमें क्या देखना होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो ड्राइव किया गया है एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव किया है। अब एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं ये हमने कल टॉपिक में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट बाय एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट बाय एडिंग एटम। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय एडिंग एटॉमिक वेट। अब ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक वेट कितना है? 12 है। 12 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, प्लस में जो ऐड करें हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट कितना है? 1 है। इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, जो आपका आंसर अंश निकलता है उसे हम कहते हैं, तो वो उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट है। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 72 + 6 = 78। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? 78 होगा। तो ये हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना होगा? बाइटिंग वेट, उसका जो टोटल वेट होगा उसको हम क्या करेंगे? दोनों के कंपाउंड के उसको हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ बेंजीन C6H6। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H, विच हैव अ 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। हमें इसे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड है उसमें 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 etc द एम्पिरिकल फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कैसे एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव होता है? उसे हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो एक्चुअल उस कंपाउंड का वेट फार्मूला शो होगा वो हमें क्या कहता है? फार्मूला मास। अब देखिए ये जो हमें बेंजीन दिया गया है C6H6। अब इसमें हम C6H6 में अब 6 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बन जाएगा।